एवरीवन, आज हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे आज। 11 नंबर क्वेश्चन है ऐसा है, लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, with P closer to A and Q closer to B. Now using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2। अब हम क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है 4,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट 16,-2। अब ये दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का बीच में एक ट्राइसेक्शन है, मतलब इसको 3 भाग में बटा गया है। इस पहला है P एंड Q, इस P एंड Q, P A के क्लोज है एंड Q B के क्लोज है। अब P का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे x1, y1 एंड yx2, y2। ये दोनों पॉइंट है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे, सपोज P का कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है ये मिड पॉइंट है, मतलब ए क्यू का बीच में P पॉइंट है, मतलब ए क्यू का मिड पॉइंट P है एंड पी बी का मिड पॉइंट Q है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं मिड पॉइंट का जो हमें फॉर्मूला पता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब हम ये मिड पॉइंट फार्मूला है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2/2 एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। सो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16/2। अब यहाँ पर हम x1 का वैल्यू पुट करेंगे और x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2/2 प्लस 16/2। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर और x2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x2 इज इक्वल टू 4x2/2 प्लस 16, और हम लिख सकते हैं 2x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32/2। फिर से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 प्लस 32। यहाँ पर x2 यहाँ दूसरी तरफ ले आएंगे तो 4x2 माइनस x2 यहाँ पर 36, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर से यहाँ लिख सकते हैं 3x2 इज इक्वल टू 36 एंड x2 इज इक्वल टू 36/3। इसका मतलब 12 एंड यहाँ पर 12, यहाँ पर हम जानते हैं x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2/2। तो यहाँ पर 12 x2 का वैल्यू 12 पुट कर देंगे। 12/2 मतलब 16/2 इज इक्वल टू 8।
तो हमें x1 8 एंड x2 12 मिल चुका है। हमने x1 एंड x2 कैलकुलेट कर लिया है। x का वैल्यू आया है 8 एंड x2 का वैल्यू आया है 12। अब हम y1 एंड y2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सेम ए बी स्ट्रेट लाइन में पी एंड क्यू मिड दो पॉइंट है, जो ए क्यू का मिड पॉइंट पी है एंड पी बी का मिड पॉइंट क्यू है। तो हम लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सो y1 इज इक्वल टू 4 प्लस y2 बाई 2, सॉरी 4 मैंने गलत लिखा यहाँ पर, 7 प्लस y2 बाई 2। अब Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो मतलब y2 इज इक्वल टू y1 प्लस -2 बाई 2। तो हम यहाँ पर y1 का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 7 प्लस y2 बाई 2 -2 होल बाई 2। और हम लिख सकते हैं यहाँ जैसे y2 इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाई 2 -2, और 2y2 इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कर देंगे तो 4 -4 एंड यहाँ पर 2, फिर से इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 -4 एंड ये y यहाँ चला आएगा 3, मतलब 4y2 माइनस y2 एंड 7 माइनस 4, मतलब y2 इज इक्वल टू 3y2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है y1 का वैल्यू पता है, y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2, 8/2 इज इक्वल टू 4। तो y1 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। अब हम x, तो p पॉइंट का वैल्यू है x1 कॉमा y1, जो है p x1 का वैल्यू हमें मिला है, यहाँ पर x1 का वैल्यू मिला है 8 एंड x2 है 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 है, x1 कितना मिला है हमें 8 एंड y1 4 एंड pq पॉइंट x2 y2 इज इक्वल टू q 12, 3। ये आंसर है।